नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे मुक्ति के कारक केतु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन पर। केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। उत्तर फाल्गुनी से वो उतरकर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ रहे हैं। केतु का गोचर आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आप मतलब वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। केतु आपके कर्मा के घर में है, केतु आपके धन के घर में है और केतु आपके संघर्ष में है। अश्विनी छठवें भाव में, मघा दशम भाव में, मूला द्वितीय भाव में। तो कर्म करेंगे, पैसा कमाएंगे, उस पैसे को केतु खर्च भी कराएंगे। रोगों का नाश करने के लिए, ऋण का नाश करने के लिए, ऋण पूर्ति के लिए, संघर्षों में विराम देने के लिए, शत्रुओं को दबाने के लिए, ये केतु की रिस्पांसिबिलिटी है। विगत जन्म के जो अवशेष कर्मा हैं उनका प्रतिनिधित्व आपके बर्थ चार्ट पे 3 ग्रह करते हैं। उनमें नक्षत्र जो हैं वो अश्विनी और भरणी। आप देखेंगे अश्विनी और भरणी दोनों का काम आपको जीवन में अधिक मात्रा में करना पड़ेगा। एक होता है करना चाहिए, एक होता है करना पड़ेगा। भाई ऑप्शन ही नहीं है, करना पड़ेगा मित्र। तो केतु महाराज 10वें भाव में ही है, कर्म के घर में ही है, वहां से वो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। नक्षत्र परिवर्तन बड़ी घटना होती है, क्योंकि कोई भी ग्रह राशि पे है यह एक अलग बात है, लेकिन किस नक्षत्र में। आप भारतवर्ष में हो अच्छी बात है, यूपी में है, प्रयागराज में है, बम बोल करिए ना, आप कांवड़िया यात्रा में शामिल होइए, कांवड़ निकालिए। पश्चिम बंगाल में निकालिए, दीदी निकालने नहीं देगी, है तो भारत में ही ना। तो नक्षत्र विशेष महत्व देता है। खैर, कब, कहाँ, कैसे, कितना, केतु पिछले जन्मों की बातों को लेकर चलते हैं, पिछले जन्म के अवशेष कर्मों का। तो यदि आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उनका अवशेष है भाई, कर लीजिए। पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता छोड़ दीजिएगा। अच्छी लगे जानकारी तो शेयर करिएगा, नहीं लगे एवं मस्तब कहो भवानी। 20 जुलाई से इनका नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। 20 जुलाई को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। 29 मार्च तक यहीं पे रहेंगे और इनका जो मेन फल है, केतु का जो जलवा है, आना शेष है, वो मघा नक्षत्र में आएगा। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। आपको यहाँ राजनीति में बड़े पद में ऊंचाई प्राप्त करना है, कुछ बड़ा धमाल करना है, इस डेट को याद रखिएगा। सिर्फ एक पॉइंट को नहीं, महादशा अंतरदशा भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो केतु महाराज 20 जुलाई को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 29 मार्च तक यहीं पे रहेंगे। 29 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। क्या प्रभाव मिलेगा, क्या फल मिलेगा? केतु आध्यात्मिक दृष्टि को ज्यादा प्रबल करेंगे। आध्यात्मिक रूप से आप स्पष्ट हो जाएंगे, गहरे संबंधों की ओर बढ़ाव होगा। नौकरी पे, व्यवसाय पे आपकी पकड़ गहरी हो जाएगी, होनी भी चाहिए। ढैया से दूर हो रहे हो, दूर हो चुके हैं। अभी गुरु आर्द्रा में आए, इसलिए थोड़ी सी स्थितियां कमजोर हैं, बहुत अच्छी नहीं है। गुरु को पुनर्वसु में आने दीजिए, वहां से मजा आएगा, ठीक है। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, सामाजिक प्रभाव आपका बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन का योग बनेगा। लाभ में
वृद्धि होने की पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह परिवर्तन ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। तो आप व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय आपका यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है। निश्चित रूप से सूर्य के नक्षत्र की अपेक्षा शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश मानसिक शांति देगा, सुख देगा, प्रेम की ओर बढ़ेंगे, सहकर्मी से आपको यहाँ पे स्नेह मिलेगा। साथ में जो काम करने वाले हैं अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप व्हाट्सअप कर रहे थे, रिप्लाई ही नहीं आ रहा था, तो उधर से बेलपत्र चढ़ाते रहिए, प्रेम पत्र वापस आएगा। ठीक है। शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी मतलब शत्रुओं पे आप हावी होंगे अपनी कूटनीति की वजह से, मारपीट के नहीं, कूटनीति की वजह से आप हावी होंगे। संतान के क्षेत्र में आपको विकास देखने को मिल सकता है, मतलब संतान भी आपका अच्छा करेगी, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यह शुक्र का नक्षत्र है। ठीक है। तो आप अपने जीवन साथी से संबंध जितना बेहतर रखेंगे उतना ही यह गोचर फलित होगा। ग्रहों को कनेक्ट करना सीखिए। जीवन में जो कुछ प्राप्त है वो पर्याप्त है, इस चीज को मानिए। केतु क्या कहता है? केतु कहता है जिसके पीछे जितना भागोगे हम उसके लिए उसको तरसा देंगे। आप उसको छोड़ना शुरू करो, आपको मिलेगा। प्रकृति इस चीज को बताती है। रेगिस्तान वर्षा के लिए तरस जाता है, पानी के लिए तरस जाता है, और वर्षा होती नहीं। समुद्र में पानी पर्याप्त मात्रा में है और सारी नदियां समुद्र में जाती हैं। उसी तरह जीवन है, आपको जो चाहिए उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। एवं मस्तब कहो भवानी, मिलेगा अच्छी बात, नहीं मिला तेरी मर्जी, तो जैसा रखना चाहे हम वैसे रह लेंगे। झोपड़ी में भी खुश रहेंगे, महल में भी खुश रहेंगे। ये जो भाव आ जाता है, बहुत से लोग जब आध्यात्म के मार्ग पे हैं और वो हमसे आध्यात्म में उनकी ऊंचाई ज़्यादा अच्छी है, या ये कह लीजिए कर्मकांड ज़्यादा अच्छा है, कर्मकांड कहना ज़्यादा बेहतर होगा। ये कर्मकांड में हम आप उलझ गए। कर्म करिए, कांड मत करिए। तो अहम का जब तक परित्याग आप नहीं करेंगे ना, आपका परमात्मा से संबंध बेहतर नहीं होगा। मैं क्या हूँ, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है, इसका भान केतु कराते हैं। तो जिस दिन आपके अंदर समर्पण की भावना आ गई, दो तरह से है। एक तो यह है कि मैं आपके राशि पे वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा यह है कि परमात्मा चाह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं, इसलिए मैं आपके राशि पे वीडियो बना रहा हूँ। और यही सच है, सत्यता इतनी ही है। एक झटका आता है, एक शरीर का पार्ट काम करना बंद कर देता है। देखा अच्छे अच्छे चलते फिरते लोग, एक सज्जन है, बड़े खूबसूरत हैं, अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई, संसार अंधेरा हो गया, सारी खूबसूरती रखी रखी रह गई। तो प्रति क्षण मात्र में क्या हो जाएगा पता नहीं। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहना आसान है। वहां पे कोई जहाँ पे आरती करते हैं ना, कोई अगर थाली भी ले ले तो बुरा मान जाते हैं, कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, ना चाहिए धन, ना चाहिए वैभव, लेकिन नहीं चाहिए सब। तो ये जो दो तरफा बातें हैं केतु को पसंद नहीं आती। आप निष्काम कर्म करना शुरू करिए। हमने किया, रिटर्न जो कुछ होगा वो आएगा, विश्वास रखिए। आपने कर्म किया है, उस कर्म का फ्रूट लाके शनि देंगे। और आजकल फ्रूट नहीं, आजकल तो जूस लाके देते हैं। तो कर्म पथ प्रशस्त होगा, ऊंचाई की ओर आप बढ़ेंगे। मेन ऊंचाई आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। वीडियो कितने मिनट का हो गया? अरे वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, 20 जुलाई से ये वृश्चिक में चलेंगे। वृश्चिक मतलब आपके नवांशा में चलेंगे, तेज मिलेगा, तेज रहेगा, शक्ति संपन्न रहेंगे। अब शक्ति संपन्न क्या होते हैं? बिना पद के शक्ति नहीं मिलती। इसका मतलब पद की ओर आप बढ़ेंगे, सम्मान की ओर बढ़ेंगे, नौकरी की ओर बढ़ेंगे। 21 सितंबर से 23 नवंबर यहाँ पे आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी। यहाँ पे
यात्राएं होंगी, धार्मिक नहीं, यात्राएं होंगी। इस बीच में आपको घूमना पड़ेगा, यात्रा तो करना बनता है मित्र। और इस यात्रा में बहुत सी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आप कुछ खर्च करेंगे और परमात्मा ने जीवन में आपको दिया है खर्च करने के लिए, तो खर्च करते रहिए। धन की जो गति है, जितना खर्च कर लो उतना बेहतर है। बकाया बैंक में लोगों के अरबों सड़ रहे हैं। तृष्णा मन से जाती नहीं, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। धन से कभी कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। जब हम 100 में कमाते हैं तो लगता है 1000 मिलने लगे, 1000 में फिर 10,000, 10,000 से 1,00,000। 1,00,000 वाले को 10 लाख दे दो, लेकिन वो करोड़ की तृष्णा करेगा, करोड़ वाला अरब की तृष्णा जाती नहीं। ठीक है ना। 21 सितंबर से मनोवांछित सफलताएं आपको मिलेंगी, 21 सितंबर से। ठीक है। बहुप्रतीक्षित अभिलाषाएं आपकी पूर्ण होगी। संतान के बारे में मंगल कामना या मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं वो होगा। 23 नवंबर से 21 सितंबर से नहीं, 21 सितंबर से आपको खर्च करना पड़ेगा। 21 सितंबर से 23 नवंबर तक यहाँ पे बातें कनेक्ट हुई। 23 नवंबर तक आप खर्च करेंगे, भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, घूमिए टहलिए। 23 नवंबर से फिर आपके बहुप्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति होगी। क्यों होगी? क्या केतु अकेले कर देंगे क्या? नहीं जी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यहाँ पे राहु महाराज भी परिवर्तन कर देंगे नक्षत्र का। और आपके बर्थ चार्ट पे राहु इस समय सुख के घर में चल रहे हैं, और सुख का स्वामी अपने नक्षत्र में जब आएगा ना तो श्रेष्ठ फल देगा। राहु देव आपके गुप्त धन में है, राहु महाराज आपके मोक्ष में है। ठीक है। और राहु महाराज आपके सुख में है, तो सुख की वृद्धि करेंगे। यहां से चीजें बेहतर हो रही हैं। 23 नवंबर से लेके बेहतर होना शुरू होंगी। ठीक है। उसके पश्चात फिर ये सिंह नवांशा में आएंगे। सिंह मतलब कर्म नवांशा, और कर्म ही तो है जो आपकी पहचान कराता है। वहां से आपको प्रमोशन, वहां पे ड्यू है तो 100% आपको मिलेगा। अगर ड्यू नहीं है तो हमारे कहने से ना किसी को मिला है ना मिलेगा। मेरा काम है मित्र आपको टू द पॉइंट चीज़ों को बताना। आपके साथ कितना घटित होता है या आपकी अपनी कुंडली जाने। सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। कुछ लोग मैसेज देते हैं कि आपकी बातें काफ़ी सटीक होती हैं। अगर काफ़ी सटीक है यही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मैं एक ग्रह के गोचर की बात कर रहा हूँ। आपके बर्थ चार्ट के बारे में मुझे पता नहीं, किस नवांशा में पैदा हुए, किस नक्षत्र के कौन से चरण में पैदा हुए हो, महादशा किस कैसी चल रही है, उससे सपोर्टेड आपके घर के लोग कैसे हैं। तो ज्योतिष आप इसलिए सीखिए कि आप अपने परिवार को संयुक्त रखने में मदद प्राप्त करते हैं ज्योतिष से। किससे कैसा व्यवहार करना है, किसका एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीज़ें बताती हैं। तो केतु जो मुक्ति के कारक हैं, नौकरी के घर में चल रहे हैं। नौकरी से परेशानी से मुक्ति, नौकरी की परेशानी से मुक्ति केतु आपको दिला सकते हैं यदि आपके बर्थ चार्ट में महादशा अंतरदशा शुभ चल रही है। देखो मित्र, सारा खेल महादशा अंतरदशा का है। सरकार किसकी चल रही है? अगर सरकार आपकी बनाई हुई चल रही है तो जय श्री राम के नारे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सरकार नहीं चल रही है तो जय श्री राम के नारे लगाने वालों के घर भी तोड़े गए हैं, उनको जेल भेज दिया गया है। ये आपने देखा होगा। जागृत रहिए। राष्ट्र आपका है, समाज आपका है, धर्म आपका है। अगर आप जागृत नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हर जगह से आएगी। तो केतु पिछले जन्म की एनर्जी को लेके चलने वाले हैं। वास्तव में केतु मुक्ति देने वाले हैं। मुक्ति का तात्पर्य यहाँ पे नौकरी से परेशानियों से मुक्त होना, वर्क प्लेस पे जो रुकावटें आ रही थी उससे मुक्त हो जाना, जो सीनियर अधिकारी दबाव बना रहे थे उससे मुक्त हो जाना। और केतु मुक्ति के कारक भी हैं। तो चलिए देखते हैं आपके नक्षत्र पे, मतलब विशाखा पे, अनुराधा पे और ज्येष्ठा पे क्या फल देंगे। अगर वीडियो चाहिए कमेंट करिएगा।
नहीं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें लगेगा आपको नहीं चाहिए। केतु के मंत्र का जाप करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। प्रत्येक अमावस्या को पितरों के निमित्त दीपक लगाइए, उनको जो कुछ घर में बनता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पित करिए। इसलिए करिए कि आपके पितर ठीक रहें, और इसलिए भी करिए कि आपके बच्चे भी कल को, ये तो संसार है, पहले दीजिए बाद में लीजिए। तो आप देते रहें तो आपको लेना मिलेगा। केतु के मंत्र का जाप करना, पितरों को प्रणाम करके चलना, भग्नावशेष मंदिर, भग्नावशेष मूर्तियों का निर्माण कराना, उनको सुव्यवस्थित करना आपके लिए शुभकारी कल्याणकारी होगा। हृदय से शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।